उनको 1 दफा दिखाया जाता था, 2 दफा दिखाया जाता था, 3 दफा दिखाया जाता था, और उन्हें इस बात पे कन्विंस किया जाता था कि वाकई में उस दिन एक जमात जो थी वो रियासत दुश्मनी का किरदार अदा कर रही थी, मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रही थी, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, और पूरी दुनिया में मुल्क का मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं कसम खा के कह सकता हूं 99.9% लोगों को तमाम सबूत दिखा के रियलाइज करवाया गया, और उन लोगों ने खुद यह फैसला किया कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि ये जाहिर है पब्लिक इमेज और ये सारा कुछ डेंट करें, पाकिस्तान की रिप्यूट इमेज डेंट करें। अच्छा, इस बात को तो आपके सामने है कि वो पंजाबी की मिसालें ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो क्या चेयरमैन पीटीआई ने ये कोशिश नहीं की? आईएमएफ का जो हमारा मुआहदा था उसको सबूताज करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? उनके वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना केपी के उनकी ऑडियो लीक नहीं हुई? बिल्कुल। शौकत तरीन के साथ उनकी ऑडियो लीक नहीं हुई? वो क्या गुफ्तगू थी? उसको चलाएं आप अपने प्रोग्राम में, आपको समझ आ जाएगी। तो जो मुल्क के लिए सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, एक अपने इक़्तिदार की खातिर आप इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो जो सारे अनासर थे, बिल्कुल किसी पे तशद्दुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर बराह रास्त कोई शामिल है, उसके सबूत भी उनके पास मौजूद है, उनके सामने रख दिए गए। ये देखें आप वॉल पे, ये ऑडियो सुने, ये आपकी आवाज है, ये चेयरमैन पीटीआई बात कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देख लें, सामने चेयरमैन पीटीआई जूम मीटिंग कर रहे हैं। जूम मीटिंग का वीडियो क्लिप जब चल रहा है, जिसमें मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग जो हैं वो अब छोड़ चुके हैं और उन्हें रियलाइज हो चुका है, और मैं समझता हूं कि अगर उन्हें एहसास हो गया है तो उनका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो वो सारे मौजूद हैं उन सारी वीडियो टॉक्स में। वो कोई एनिमेशन नहीं है, वो कोई एडिटेड चीजें नहीं है। जब उन्हें रियलाइज होता जा रहा है, वो अपनी मर्जी से पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। अच्छा, एक तासुर ये कि जी वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उन पे प्रेशर है, अपनी विल से छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। उन पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है। ये सारी हाइप है, ये सारी मिथ है, ये सारी मेरा पॉइंट है। सिंपैथी एक का समा क्रिएट हो रहा है कि भाई उन पे तशद्दुद हो रहा है तो वो जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, वरना तो वो पीटीआई के आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो इंतहाई जिम्मेदार इदारे हैं इस मुल्क के। वो कभी भी जो है वो अपने किसी शहरी के साथ बदसलूकी और इस तरह की ज्यादती नहीं करते। लेकिन जहां साबित हो जाए कि कोई शख्स, कोई अनासर, कोई गिरोह, कोई जमात मुल्क दुश्मनी पे उतर आई है, रियासत दुश्मनी पे उतर आई है, फिर वहां से माफी भी नहीं मिलती। हुआ सिर्फ इतना सा है। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सब जिंदा है ना, सब लोग, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सब जिंदा है। आप बिठाएं, उनसे हलफ लें, उन्हें कहें कि चले अब तो हो गया जो होना था। भाई साहब चुप करके अकेले में मुझे बता दो, पड़ी कोई एवं ही किसी ने मार दिया हो थप्पड़, किसी ने बाल खींच लिए हो, कुछ हुआ इस तरह का? आपको कोई भी नहीं कहेगा। हुआ नहीं ना यार, जिसके साथ हुआ है वो किसी को तो बताए, किसी अपने फैमिली मेंबर को बता दे चुप करके कि बड़ा मारे, मुर्गा बनाए रखा सारी रात, हाथ ऊपर करके खड़े रखा। कोई तो बताए, किसी को तो बताए, कोई तो जुबान खोले। जो 1% या 2% एक हुआ है उसके ऊपर इन्होंने 80 to 90% एग्जैजरेशन ही डाल दी ना। कोई एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कहीं किसी अपने दोस्त यार से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी से तो इतना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, ना अपने घर वालों को बता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब इतना आप लोग हैरासमेंट फैला दिया आपने, खौफ फैला दिया आपने। तो ये है माजरा। कोई तो तशद्दुद नहीं है, आपका सवाल था इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा मैं उसमें बोल गया। बिल्कुल ठीक आपने नईम साहब, मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स भी जाने इस बारे में कि वाकई क्या इतना कोई तशद्दुद हो जाता है भाई कि अगले दिन वो लोग आते कहते नहीं जी हम तो किसी को जानते नहीं, सूरज तो रात को आता है, चांद तो दिन में निकलता है। मतलब वो वाला एक आपने हाइप क्रिएट की हुई, वो वाला एक समा क्रिएट किया हुआ कि भाई इतना तशद्दुद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह आपने बताया है कि सबकी अपनी विल पावर है। शर्म दिलाई गई है। चलो यार मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, शर्म दिलाई गई है, रियलाइज करवाया गया है, आईना दिखाया गया है।
अब ये इससे आगे नहीं मैं बात कर सकता कि आईना दिखाया गया है, बाकी कि लोग आईना देख समझदार हैं लें, भाई, आईना समझते देख हैं। लें, सिर्फ आईना दिखाया गया है बुशरा, इतनी सी बात है। आईना दिखाया जाता है, वो अपनी शक्ल देखी है, ये अपनी अपने लीडर की शक्ल देख लो। They have understood कि भाई what is wrong, what is right, what is Exactly. reasonable, what is not reasonable at all. Exactly, So it's their own will power कि भाई हमने ये पार्टी ज्वाइन करनी है, A, B या C करनी है। Anyways, मुझे ये बताएं, फरज शहजादी, अब फरज शहजादी के नाम से तो नहीं जानती आदि मुल्क हमारे पाकिस्तान की दुनिया, बात करते हैं फरह गोगी की। मुझे भी बताएं कि ये कौन सी जादू की छड़ी है, या ऐसा कौन सा दस्ते शफकत उनके ऊपर है, बुशरा बीबी का, आई वुड से, कि 2018 से लेके अब तक के एहसासों में उनका जो इजाफा हुआ है वो कोई 100 या 200 या 150 या 250% नहीं, बल्कि 400 से 500% है। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ये कैसे मुमकिन है? कहाँ से आ रही है ये? इतने केसेस खुल रहे हैं, ये चीज़ें और सामने आ रही हैं। 4,500 मिलियन जो है वो उनके असासे बढ़े हैं पीटीआई के 3 साला दौर में। और मैंने आज से तकरीबन 2 साल कबल समा के लिए एक स्टोरी करवाई थी फरा गोगी के गांव की, जिस गांव में वो पैदा हुई, और उनका घर भी अभी वहाँ पे मौजूद है। वो कच्ची दीवारें हमने शूट की, मेरे रिपोर्टर्स गए थे। जहांगीर खान गांव का नाम अभी जेन में आ जाएगा। तो अब तो खैर उसका नाम फरा गोगी गांव होना चाहिए, फरा गोगी विलेज। भाई वो तो उसको खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो अब खरीद लेंगे। एग्जैक्टली। तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और आज जो है वो प्राइवेट जेट्स में उड़ती हैं, यहाँ से अरबों रुपया लेके दुबई पहुँचती हैं। फिर वहाँ से वो, ये पूरा गैंग था, ये पूरा गैंग था। ये इनको गैंग ऑफ 3 भी कहा जा सकता है। उसमें फरा गोगी थी, उसमें एक्स सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार थे, और इन दोनों के ताने बाने मैं पहले भी कह चुका हूँ, बनी गाला से मिलते थे। और इनकी वजह से बनी गाला अचानक से मनी गाला बन गया, वहाँ से पैसा उगलना शुरू हो गया। मनी गाला जो था उसको जो है वो तरक्कियों और एक इकॉनमी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला जो था, ये गैंग था। तो ये एक प्लानिंग थी, ये एक डील थी, जिसकी वजह से फरा गोगी के कहने पे और बुशरा बीबी के कहने पे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। और इनका घर वाई ब्लॉक में था, डीएचए में, और यू ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी टाइकॉन उनके नवासे रहते थे। तो सारी डील, सारी पेमेंट्स उस घर में होती थी। और मिठाई खाई कभी टोकरी में, कभी मिठाई टोकरी में कभी लेके गई होगी कहीं पे, या कोई लेके आया होगा। आपको तो लोग मिठाई दे के जाते होंगे, दे के जाते हैं कि बुशरा खाओ जितना मीठा खा सकते हो। तो मिठाई की टोकरियों में डॉलर्स जाते थे, और पैसा जाता था गाड़ियां भर भर के, और डिलीवरी यू ब्लॉक में होती थी, और वाई ब्लॉक वहाँ से पेमेंट्स की जाती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के एनओसी के नाम पे। और आप अलकादर ट्रस्ट से शुरू हो जाएं, और आप वो हीरे की अंगूठियाँ आपको याद आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था, और बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई के इल्म में था ये सब जो हो रहा था उस वक्त, सब उनके इल्म में था। एक इदारे ने नहीं, कई इदारों ने उन्हें ये रिपोर्ट दी थी कि फरा नामी खातून ये कर रही हैं, और आपकी अहलिया उस वक्त की खातून अव्वल जो हैं वो भी इसमें शामिल पाई जा रही हैं, तमाम तर करप्शन में और तमाम तर मामलात में। तो ऐसा कहने वाले ऑफिसर को उसकी नौकरी से हटा दिया जाता था अगले दिन। वो तो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे और जिसको ज़िल्लत दे, तो ऐसा एक ऑफिसर इस वक्त हमारे मुल्क का सिपा सालार है, जिसने पर वक्त, जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेयरमैन पीटीआई को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को बताई कि ये हो रहा है आपकी नाक के नीचे, तो उनको हटा दिया जाता है। तो वो जो है उसमें कोई अभाम नहीं है। मुबैना तौर पर फरा गोगी ने बहुत करप्शन की उन 3 सालों में। वो डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब थी, पंजाब को वो चलाती थी, और जब वो भागी इस मुल्क से
सब कुछ छोड़ के, हालांकि हुकूमत थी पीटीआई की, तो उस वक्त उनके शौहर एहसन जमील गुजर भी भागे। तो अच्छा चलें, छोड़े, हम सब शायद कहीं ना कहीं एग्जेजरेट कर रहे होंगे, गलत बयानी कर रहे होंगे। उनके ससुर हैं, एक गुजरावाला से ताल्लुक़ है, इकबाल गुजर, फरा के ससुर हैं, एहसन जमील गुजर के फादर हैं। उनका इंटरव्यू कर लें किसी दिन, वो अपनी बहू के बारे में आपको सब कुछ बता दें। मैं तो उनको बुलाऊंगी। बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आप उनका इंटरव्यू कर लें, वो आपको सब कुछ बता देंगे। और आप जो साबिक़ खातून अव्वल के समधी हैं अता मानिका, आप उनका इंटरव्यू कर लें। बड़े स्वीट आदमी हैं, बड़े जेंटलमैन हैं, वो आपको बता देंगे सारी कहानी, सारी दास्तान बता देंगे। मैं तो बाहर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके घर के लोगों की बात कर रहा हूँ ना। मशवरा सही दे देते हैं आप। जाहिर है मशवरा देने के तो पैसे लेता हूँ, मैं कौन सा कपड़े का काम करता हूँ। नहीं, लेकिन आप बातें जो दिल से करते हैं ना, वो पैसों के लिए भी नहीं होती। अच्छा, आप तो दिल से बात करते हैं ना, आई रियली एडमायर दैट। चलें, जो आपने आज मुझे बता दी ना तशद्दुद वाले, तो मेरे एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई। फरत शहजादी, आप देखिए कि बस आखिर में इतना मैं बताऊँ आपको कि वक्त का पहिया है। खबर मानका जो है वो भी जेल में है, कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, ये एक एफआईआर है। चलें, उस केस में कब्रिस्तान की जमीन नहीं छोड़ी आपने यार। की जमीन पे क्या बनाना है? लाउंज क्या बनाना है आपने? कोई डबल स्टोरी कब्रें बनानी है आपने? डबल स्टोरी कब्रें नहीं, लाउंज बनाना है। क्या बनाना है? कोई सिटिंग एरिया बनाना है? क्या बनाना है? बंकर बनाना होगा डॉलर्स रखने के लिए। गोल्फ ग्राउंड बनाना है? नहीं, बंकर, डॉलर्स रखने के लिए बंकर बनाना होगा। अच्छा, वो बनाना होगा, मुझे तो यही लगता है। मुझे लग रहा था कोई भरोसा नहीं बनते हो। अच्छा, कोई भरोसा नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, यू नेवर नो। यहाँ पे कितनी दो नंबरी चल रही है कि पता चले कि आधी कब्रों में उन्होंने बंकर बनाए हुए, डॉलर्स छुपाए हुए। एफआईए कब्रिस्तानों पे रेड करना शुरू कर देगी, बस कर दो, और तो कुछ करना नहीं उन्होंने। कोई भरोसा नहीं, फिर कहें जी हम तो मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क के लिए कर रहे हैं। पता चले म्यानी साहब से 40 लाख डॉलर जो है वो निकले हैं 2 कब्रों से। तो वो जो है इस वक्त बुशरा बीबी के तमाम शोहर जेलों में है, आपको पता है। वो उनकी किस्मत इतनी खूबसूरत है कि वो जिससे शादी करती वो जेल पहुंच जाता है। कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जे के केस में जेल में है, अभी बेल अप्लाई की उन्होंने। और वो जो है चेयरमैन साहब वो अडयाला में है, आपके सामने है। बहरहाल ये आज की स्टोरी थी, तो ये वो हकायक हैं जो मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने रखूं। पहले तो मैं समझती थी इमरान खान पे मूवी बननी चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से बुशरा बीबी पे मूवी बननी चाहिए, जिनके तीनों खावंद इस वक्त साबका शौहर और जो करंट हस्बैंड है, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले वक्त में कोई और भी हो सकता है, जो है वो भी जेल में है। तो आपका इशारा फूलन देवी की तरफ है। आपने फूलन देवी की मूवी देखी होगी? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। चले मैं देख लूँगी ना, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ज़रूर। नहीं, थैंक यू नईम साहब, आपने बताया कि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हमें तो ये लग रहा था कि भाई पीटीआई पे इतनी दहशत हो रही है, इतना कोई दहशत गर्दी का समा है पीटीआई सपोर्टर्स पे कि उन पे तो बंदूक रखी हुई है भाई, कि नहीं आगे जाके अनाउंसमेंट करो कि हम लोग तो पीटीआई से निकल गए। बल्कि ऐसा नहीं है, अपनी विल पावर पे सब कुछ स्मूथली हो रहा है। कोई इतनी लिटरली सी बात है, कोई इतनी लुट नहीं मची हुई कि इतना कोई तशद्दुद हो रहा है। आखिर सब इंसान और औरतों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो एक खौफ का समा फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर बात की जाए फवाद चौधरी की, तो वो उनकी अपनी गलती है कि वो एक ही प्लेट में सब कुछ क्यों डालने की कोशिश करे। वो अक्लमंदी का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात की जाए फरहा गोगी की, वो भी आपके सामने है कि मुझे भी बताएं नीचे कमेंट्स में, एंड प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक। अगर आप चाहते हैं कि अतमानिका के साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं एक सेशन, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम सेशन करें फरहा गोगी के जो ससुर हैं उनके साथ, सो व्हाई नॉट, वी वुड लाइक टू हैव हिम ऑन आवर समर पॉडकास्ट। स्पेशली डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समर पॉडकास्ट। विल कम बैक अगेन विद more interesting political, national and international updates. Till then, stay tuned. Bushra Khan's leaving now. Thanks to you as well. Bye bye.